हाल ही में हरियाणा सरकार ने 23 जून 2026 को ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में भूमि अभिलेख प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा निवास में शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और लैंड म्यूटेशन को सीधे जोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि संपत्ति खरीदने के बाद नागरिकों को अलग से म्यूटेशन के लिए आवेदन करने या बार-बार राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। नई प्रणाली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के साथ ही म्यूटेशन नंबर स्वतः उत्पन्न हो जाता है। सुरक्षा और फ्रॉड रोकने के लिए दोनों पक्षों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर्स अनिवार्य किए गए हैं। एनओसी, डिपार्टमेंटल क्लियरेंसेस और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की स्वीकृतियां भी एकीकृत डिजिटल वर्कफ्लो के माध्यम से पूरी की जाती हैं। नागरिक ऑनलाइन आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं, अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं तथा क्यूआर कोड के माध्यम से रिकॉर्ड सत्यापित कर सकते हैं। अंतिम म्यूटेशन दस्तावेज घर बैठे डाउनलोड किए जा सकते हैं। पहले जहां म्यूटेशन मामलों के निपटारे में कई महीने या कभी-कभी वर्षों तक लग जाते थे, वहीं अब सामान्य बिक्री मामलों में डिजिटल पोर्टल 7 दिन का सार्वजनिक नोटिस जारी करता है और कोई आपत्ति न होने पर 8वें दिन स्वीकृति मिल जाती है। पार्टीशन से जुड़े जटिल मामलों का निपटारा अधिकतम 10 दिनों में करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि वसीयत या इनहेरिटेंस से जुड़े मामलों में 15 दिन की आपत्ति अवधि निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के अनुसार पिछले 6 महीनों में लंबित म्यूटेशन मामलों की संख्या लगभग 5 लाख से घटकर 50,000 रह गई है। मानेसर में 1 महीने के परीक्षण के दौरान लगभग 50,000 ट्रायल म्यूटेशंस सफलतापूर्वक स्वतः संसाधित किए गए। यह प्रणाली सेक्शन 7A के नियमों का स्वतः अनुपालन सुनिश्चित करती है तथा भूमि को प्राइम और नॉन प्राइम श्रेणियों में तुरंत वर्गीकृत कर सकती है। एनआरआई, कंपनियां और अन्य निवेशक आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। साथ ही प्रत्येक चरण पर एसएमएस अलर्ट्स भी भेजे जाते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि म्यूटेशन अभी भी एक रेवेन्यू रिकॉर्ड एंट्री है और यह रजिस्टर्ड सेल डीड का स्थान नहीं लेती। यह पहल डिजिटल गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भूमि विवादों में कमी और राजस्व प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में हरियाणा का एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।